So, so today we will discuss Wheatstone bridge. Wheatstone BRIDGE। यार ये व्हीटस्टोन नहीं होता है, क्या होता है सर यार, ये ऑटो करंट वालों ने तो ऐसे जैसे कर दिए मेरे। सो व्हीटस्टोन ब्रिज, सो ब्रिज मींस कनेक्शन, कनेक्टिंग है ना, कनेक्टिंग टू पॉइंट्स और टू सो ब्रिज। सो दिस सर्किट, सर ब्रिज इज अ सर्किट, दिस इज अ सर्किट, नथिंग, इट इज अ सर्किट, इट इज ए सर्किट। क्लियर, एनीथिंग देख लेना यहाँ, ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इट इज अ सर्किट। सो सर्किट कैसा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बना देता हूँ। सर्किट जो है ना बढ़िया होना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। हाँ, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिगर, फिगर से नहीं कोई फायदा नहीं फिर। So this is your, okay, so this is your circuit। थोड़ा सा और पॉइंट्स करो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। क्लियर, नाउ कनेक्ट battery between the ends of A and B. Clear, so BD, and let us assume the resistance of this is R1, resistance of this is R2, resistance of this is R3, resistance of this is R4. Clear, clear. So and point A and point B are connected with the battery. A and B are point A and B are connected with battery। नीतीश देख लेना उधर ऑटो फोकस का, अगला वीडियो तू ही बनाएगा फिर। सो पॉइंट ए एंड बी आर कनेक्टेड विद बैटरी। सो ए बी इज कॉल्ड बैटरी आर्म, बैटरी आर, दिस ए बी इज कॉल्ड द बैटरी आर्म, and there is a device called the ammeter, नाम तो सुना ही होगा, एंड गैल्वेनोमीटर ये भी सुना होगा। So ammeter is device used to measure the current, measure the, also gallvanometer device used to measure the current। So what is the difference between the two, ammeter and galvanometer? This also shows the direction, this also shows the direction of current, galvanometer। Clear, and that is a very sensitive device। जहां मीटर काम नहीं करता वहां गैल्वेनोमीटर काम करता है। कोई दिक्कत, आगे पढ़ाऊंगा मैं 4th या 5th चैप्टर में। गैल्वेनोमीटर में बहुत अच्छे तरह होगा, पूरा गैल्वेनोमीटर खोल दूंगा, लगेगा कि हाँ इस बोर्ड पे खुल जाएगा, लगेगा कि हाँ दुकान में खुला हुआ है। ठीक है, सो दिस वी आर कनेक्टिंग ए गैल्वेनोमीटर विद सीडीआर। सीडी में हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर जी डाल दिया। क्लियर, सीडी से कनेक्ट कर दिया। सो सीडी ए गैल्वेनोमीटर is connected with CDR. So CD is called galvanometer। CD is called the galvanometer arm। So AB is called the battery arm, CD is called the galvanometer arm। Clear? So this is, and this whole system with battery, with galvanometer and with resistance, whole system, whole circuit with resistance, with battery and with galvanometer is called the Wheatstone bridge। This circuit containing resistance, battery and galvanometer
दिस सर्किट इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। बताया नहीं हो तुमने? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसका सो दिस पूरा होल सिस्टम इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर? सो लिखो फिर आगे करवाता हूं। सो ये हो गया बाबू। अब अपन वही जो पैसे पढ़ रखा वही लगाएंगे। देखो ये सिंपल रूल है पढ़ाई का कि जो कल पढ़ा था वो आज अप्लाई करोगे, जो फिर आज पढ़े वो कल अप्लाई करो। चेन सिस्टम है। तो ये कैसे हो सकता है कि कल नहीं पढ़ा और आज अप्लाई करके आज पढ़ लेंगे? ऐसा नहीं। कल जब नहीं सीखा तो आज भी नहीं सीखोगे, आज नहीं सीखोगे तो कल भी नहीं सीखोगे। ये रूल है। देखो पीछे जो पढ़ा वही शुरू से वही हो रहा है ना, तो ये है। तो जो पिछले पढ़ा अभी अप्लाई किया था वही अप्लाई करेंगे। चलो सो लेट अस करंट इधर से आई आएगा, क्या आएगा? तो इधर मान लो करंट कितना जाएगा? I1। इधर कितना जाएगा वो? मान लो I2 गया, कोई दिक्कत? अब इधर से एज्यूम कर लो कि यहाँ जंक्शन था, यहाँ से मान लो इधर करंट IG गया, क्या गया? मान लो गैल्वेनोमीटर थ्रू IG फॉर गैल्वेनोमीटर, जो द करंट गोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द IG। तो इधर कितना जाएगा बाबू? I1 माइनस IG। क्लियर? और इधर कितना जाएगा? ये I2 इधर से जाएगा ना, ये टोटल सम करके I2 प्लस IG जाएगा ना इधर, ठीक है? और इधर कितना हो जाएगा फिर I। कोई दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग KCL। क्लियर? तो दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग KCL। करंट डिस्ट्रीब्यूशन using KCL. Is it okay? Clear, Babu? So this is the current distribution using KCL. Now, Wheatstone bridge is found to be in two states. Wheatstone bridge is found to be two in state. Your Wheatstone bridge may be balanced or unbalanced. If IG is 0, then Wheatstone bridge is said to be balanced, and if IG is non-zero, then bridge is said to be unbalanced. Clear? So we will define the condition, we will derive the condition for balanced bridge and unbalanced। यानी क्या कंडीशन होना चाहिए कि ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, क्या कंडीशन होना चाहिए कि ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा। सो वी विल डिस्कस कंडीशन फॉर बैलेंस Wheatstone bridge। Wheatstone bridge। So if bridge is balanced, IG is equal to 0, then circuit will be what? सर्किट कैसा होगा? इसको करो पहले फिर बताता हूँ। जब बैलेंस होगा तो सर्किट कैसा होगा वो देख लेते हैं। चलो करो इसको पहले। So now we are deriving the condition for balanced bridge. So IG is equal to 0, balanced bridge, and IG is equal to non-zero, unbalanced bridge. So we are deriving the condition for balanced bridge. So IG क्या होगा? कंडीशन 0 होगा ना। IG 0 हो जाएगा तो सर्किट कैसे हो जाएगा फिर? बैलेंस केस में क्या होगा? IG 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, तो इसका होना नहीं होना कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। कोई दिक्कत तो होगा क्या? सर्किट कैसे बन जाएगा? ऐसा रेजिस्टेंस लगा देना है, ठीक है? अब मैं मिटा नहीं रहा फालतू का। तो इधर I1 जा रहा था, इधर टोटल I जा रहा था, कोई दिक्कत? I2 I1 एंड देयर इज नो एनी करंट ना। ऐसे कर देते हैं, हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, लेकिन IG क्या होगा?
0, तो इधर कितना होगा I1 ही होगा, इधर I2 ही होगा ना, I 0 हो गया। दिस इज द क्लियर, क्योंकि यहाँ G I 0 कर दोगे, यहाँ G 0 कर दोगे, सेम आ जाएगा। अब नाउ अप्लाई पॉइंट कर दो, ये A था बाबू, ये B था, ये C और ये D, कोई दिक्कत, ये C और ये D। नाउ कंसीडर द लूप ABCDA, इस लूप में केवीएल लागू, तो होगा क्या, इधर जा रहे हो तो ये R1 है, इसका R2, इसका तो कितना होगा, हाई से लो जा रहे हो तो क्या लेना है इसको, हाँ, माइनस I1 R1, इसके लिए 0 प्लस I2 R4 हो जाएगा ना। अरे इस लूप की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ क्या है कि प्लस, या अगर हाई से लो जा रहे तो प्लस लिया है, माइनस लिया है तो लो से क्या लोगे, माइनस प्लस लोगे ना, तो इसका माइनस I1 R1 प्लस I2 R4 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, I1 R1 इक्वल टू I2 R4, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ कंसीडर लूप BCDB, चलो कोई दिक्कत, हम यहाँ से शुरू करते हैं। करंट इधर जा रहा है, करंट कनेक्शन दिखा दिया ना ऐसे, तो इधर से शुरू करो, इधर से जा रहा है तो किधर होगा, I1 R2 क्या लेना है, प्लस लेना है, हाई से लो प्लस ले लो। तो इधर क्या जा रहे हो तुम, अब कहाँ जा रहे हो तुम, माइनस से प्लस, तो माइनस I2 R3 इक्वल टू 0, so I1 R2 इक्वल टू I2 R3, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ तो इक्वेशन क्या बाबू, I1 R1 इक्वल टू I2 R4 इक्वेशन 1, एंड दिस इज I1 R2 इक्वल टू I2 R3 इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड दोनों को कर तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा ना यार, तो बचेगा कितना, R1 बाई, अरे 1 डिवाइड बाई 2 ना, डिवाइड कर दोनों को, ये दिख रहा ना पूरा, तो ये यहाँ तक दिखेगा ना, ये तो ये हो जाएगा R4 अपॉन R3। आ रही बात समझ, क्लियर, डिवाइड करने के बाद ये आ गया, यानी कि चलो लिखो एक बार और लिखते बता, मतलब ये है R1 कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज हो गया क्या, R1 बाई R4 इक्वल R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3, यानी क्या है बाबू, R1 का ये और R3 R2 ये, यानी कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा, यानी कि इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। तो कोई सर्किट क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई सर्किट है, ऐसा ही सर्किट दे रखा होगा, यहाँ मान लो कुछ और रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, अरे यहाँ कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है, तो अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि इसका होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये तुम्हें उल्लू बनाने के लिए दिया गया। अगर इसका रेशियो इक्वल है, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या इक्वल है, तो तुम्हें उल्लू बनाएगा, इसको हटा के फेंक देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। क्लियर, आगे बस इसको और खोल दो इसको, तो पहला कंडीशन हो गया, कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, पहला मल्टीप्लाई कर दो, सो R1 R3 इक्वल टू R4 R2, एक यही कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ R1 R3, यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट अगर इक्वल है तब भी क्या होगा, बैलेंस ब्रिज होगा। अब उलट दो इसको क्या करो कि इसको ऐसे लिख दो, R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3, तब भी क्या होगा, ये बैलेंस ब्रिज का कंडीशन हो गया ना, यानी कि R1 R4 यानी कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो भी अगर इक्वल हो गया तो क्या हो गया, बैलेंस ब्रिज हो गया। तो चॉइस इज योर, तीनों में से एक याद रखो, तीनों करके चेक कर लेना, अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन वैलिड है, ब्रिज क्या बैलेंस है और ब्रिज बैलेंस है, जिसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका होना या नहीं होना कोई फर्क ना पड़ता। तो कई बार कोई सर्किट क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऐसे कुछ सर्किट होगा और बीच में ये ज्वाइन कर देगा, तो अगर ये इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे, इन दोनों का अगर इक्वल है तो इसको हटा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल है तो इसको हटा देंगे, कोई फर्क ना पड़ता इसका होना या हो। So this is the condition for Wheatstone bridge. Clear? You will write this in the next class. We will study meter bridge.
मीटर ब्रिज, एंड इन मीटर ब्रिज वी यूज द कांसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट लगा के, बैलेंस ब्रिज का कांसेप्ट लगा के व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को हम सॉल्व करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वी डिस्कस दिस। क्लियर? सो बाय।